हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के थर्ड पार्ट की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या है, कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। मैं बोर्ड पे इसको करने जा रहा हूँ। लुक एट द बोर्ड नाउ। कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। इसके लिए सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि हमें ये पता है कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम पहले बता चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है तो फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले लगाते हैं x इजिकल टू एन यू। हमारा टॉपिक क्या है कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। और सिस्टम क्या है, जैसे हमारे पास एसआई सिस्टम होता है, यानी कि एक एमकेएस सिस्टम और आपका सीजीएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम, एक फुट भी होता है हमारे पास। तो इससे हम लोग क्या करें, हमारे पास जो मेन है वो है एमकेएस सिस्टम, एक है सीजीएस सिस्टम। ठीक है, एक होता है आपका फुट, पाउंड और सेकंड। इस सिस्टम को हम डिस्कार्डेड सिस्टम है, ऑफन एंड ऑन हम इसको यूज करते हैं। तो मेन हमारे सिस्टम है एमकेएस सिस्टम और दूसरा है आपका सीजीएस सिस्टम। यानी कि इस सिस्टम में जो चीजें हैं वो मीटर, किलोग्राम और सेकंड में मेजर करते हैं, और इसमें करते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में हम यूज करते हैं। एक सिस्टम होता है एफपीएस सिस्टम, से फुट, पाउंड और सेकंड में यूज करते हैं। ठीक है, वो सिस्टम हम कभी कभी यूज करते हैं। तो अब इसमें हमारे पास क्या है, x जो है दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। और n जो है, n हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, जैसे 5 आ गया, 7 आ गया, 100 आ गया। ठीक है, 10 टू द पावर 7 आ गया, 10 टू द पावर 6 आ गया। तो n1 क्या है, न्यूमेरिकल नंबर्स है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। और u जो है, ये आपके पास ये यूनिट्स आती है। ठीक, तो अब हम इसको समझेंगे कि एक सिस्टम को हम दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें, और हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, उस फॉर्मूले से हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो लुक एट द बोर्ड नाउ प्रॉपर्ली व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। देखिए, ये हमारे पास हमने लिखा टॉपिक कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। ठीक है, तो अब हमारे पास ये मान के चलिए, हमारे पास एक सिस्टम हमने बनाया एमकेएस सिस्टम, दूसरे सिस्टम को हमने लिया सीजीएस सिस्टम। इसको मैंने इस तरह से डिवाइड कर दिया। ठीक, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू n1 एंड न्यूमेरिकल वैल्यू n2। फिर हमारे पास क्या है m, इसको लेंगे हम m1, इसको लेंगे हम m2। फिर लेते हैं हम L1, फिर इसके लेते हैं हम ये L2। इधर लेंगे हम T1 और इधर लेंगे हम T2। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे किलोग्राम, मीटर, सेकेंड। यहाँ पर क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई मीटर, m2 की जो है यहाँ पर हमारे पास हो जाए ग्राम। इसको हम यहाँ पे लेंगे मीटर, मीटर की जगह सेंटीमीटर, क्योंकि हमने मीटर इधर यूज कर लिया है। ठीक, अब यहाँ पे सेकेंड। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। ये आपके पास किलोग्राम हो गया, यहाँ आपके पास ग्राम हो गया। ठीक है, ये आपके पास मीटर, और यहाँ पे आपके पास सेंटीमीटर, और ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड है। ठीक है, चेंज करने के लिए बहुत से क्वेश्चंस में इसको हम 1 आर में दे देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है, जिस सिस्टम को कन्वर्ट करना होता है वो सिस्टम आता है ऊपर, और जिसमें कन्वर्ट करना होता है उस सिस्टम को लिखते हैं नीचे। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में सारी वैल्यूज गिवन है, तो वो वैल्यूज हमारे पास n1, m1, l1, t1 की होंगी, और ये सिस्टम में हम उसको निकालना है, सीजीएस सिस्टम में निकालना है। ठीक है, तो एमकेएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है। यदि आपसे कहें कि एमकेएस सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में निकालें, तो उस केस में क्या करेंगे कि एमकेएस सिस्टम क्योंकि गिवन है तो इसको हम ऊपर रखेंगे। ठीक, सीजीएस सिस्टम नीचे आ जाएगा। अब मान लीजिए सीजीएस सिस्टम में कोई चीज दी हुई है, कोई डेटा गिवन है, और हमें एमकेएस सिस्टम में निकालना है, तो ये सिस्टम इधर आ जाएगा, ये सिस्टम इधर चला जाएगा। ठीक है, आप सीजीएस जो है वो ऊपर आ जाएगा सिस्टम। तो इसको समझेंगे, हम प्रॉपर्ली समझेंगे। तो इससे एक फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे इसको, यहाँ पे सीधे से इसको लिखते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं। देखो, अब फॉर्मूला ये बनेगा हमारे पास कि जो भी हमारे पास क्वांटिटीज दी हुई उसके लिए फॉर्मूला बन रहा है कि n2 को हमें फाइंड आउट करना है। n1 यहाँ पे हो गया, m1 नीचे आएगा m2। इसको मतलब आप ऐसे कर सकते हैं कि n1। अब ये हमारे पास एक किलोग्राम और ग्राम के लिए हो गया, इसके ऊपर डायमेंशन डाल दिए हमने a।
अब आ गया हमारे पास L1 और दूसरा हो गया हमारे पास L2। डियर स्टूडेंट, अब ये पावर हो गया हमारे पास b, इसका डायमेंशन हो गया। अब आता है हमारे पास T1 और T2 को हमने लिया और इस तरह से इसकी हमने डायमेंशन लिख ली c। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला, ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले के बेस्ड हमें क्या करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं, और जो भी सिस्टम गिवन होगा उस सिस्टम को हमें दूसरे सिस्टम में चेंज करना है। कंपटीशन में भी छोटा सा क्वेश्चन आया था तो इमीडिएटली फटाफट स्टूडेंट इसको कर देते हैं। ठीक, फॉर्मूला ये ध्यान रखेंगे, एंड ये ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थिंग है कि जिसको कन्वर्ट करना है, जिसको कन्वर्ट करना है उस चीज को हम ऊपर रखेंगे इस फॉर्मूले में। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन गिवन है और उसको चेंज करना है इनटू अनदर सिस्टम, तो जिस सेकंड सिस्टम में उसको बदलना है उस सेकंड सिस्टम की वैल्यूज नीचे आएंगी, और जो पहला सिस्टम है जिसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं वो ऊपर लिखा जाएगा। मैं अब आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं बोर्ड पे, आप उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूले को मैं उठा के लिख देता हूं यहां पर, N2 इज इक्वल टू N1 और यहां पे हो गया हमारे पास M1, ये कैपिटल में लिखते हैं इसको, कैपिटल M1 M2 एंड पावर A, L1 L2 पावर B एंड T1 T2 एंड पावर C। तो दिस इज द फॉर्मूला, और इसको आप ध्यान में रखेंगे कि क्या करना है। अब देखिए हमारे पास मान लीजिए आता है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि एक सिस्टम कन्वर्ट करना है हमें, 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे 1 न्यूटन जो है वो एमकेएस सिस्टम है, या जिसे हम एसआई सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनली। यानी कि एसआई का जो मतलब होता है एसआई सिस्टम इंटरनेशनली। अब एमकेएस सिस्टम जो है उस सिस्टम में हम जो फोर्स होता है उसको हम लिखते हैं न्यूटन में, और सीजीएस सिस्टम में हम फोर्स को लिखते हैं डाइन के अंदर। ठीक है, डाइन इज द यूनिट, आपका डाइन उसका यूनिट आता है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि जिसको हमें बदलना है वो है हमारे पास न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन किसका फॉर्मूला होता है, यानी कि फोर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप ध्यान देंगे तो फोर्स का फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले इसका डायमेंशंस निकालेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहां मास जो है वो होता है किलोग्राम में मेजर करते हैं इसे, और एक्सेलरेशन जो है वो होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो यहां आपको पता चल रहा होगा, जैसे यहाँ पे किलोग्राम है तो किलोग्राम के ऊपर जो पावर है वो 1, मीटर के ऊपर पावर 1, लेकिन सेकंड के ऊपर पावर जो है वो 2 है। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में इसको डालेंगे डायमेंशन के फॉर्मूले में। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि N2 पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। अब N1 जो है, N1 क्या है, N1 है 1 न्यूटन। तो 1 जो है दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, ये गिवन है, तो 1 इज गिवन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हमारे पास M1 किस में मेजर है, किलोग्राम में। तो किलोग्राम को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यानी कि ये हमारे पास आ गया किलोग्राम, तो यहां डाल देंगे हम किलोग्राम। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब क्योंकि सिस्टम M2 जो है उसमें हमें कन्वर्ट करना है, तो M2 सिस्टम में किलोग्राम को हम ग्राम में मेजर करते हैं, ये हो गया ग्राम। अब इसका जो डायमेंशन है वो कितना है, A इज इक्वल टू 1 और आपका B इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 1, लेकिन C इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास हो गया 2, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास -2 हो जाएगा। कैसे, इसको हम करेंगे कि जब हम इसका डायमेंशन लिखते हैं तो डायमेंशन फॉर्मूला आता है MLT-2। ये किसका डायमेंशन है, ये फोर्स का डायमेंशन है। तो ये बना किससे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड से। देखिए किलोग्राम की जगह हमारे पास आ गया M, मीटर की जगह आ गया हमारे पास L, और डिवाइडेड में क्या है सेकंड स्क्वायर। तो हमने डाला डिवाइडेड करेंगे तो T स्क्वायर नीचे हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने इसको रिवर्स करके T-2 की फॉर्म में लिख दिया है। तो अब देखिए इसकी पावर कितनी है, n की पावर 1, L की पावर 1 और C की पावर A की पावर 1, B की पावर 1 और C की पावर हो गया हमारे पास -2। अब यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं कि m की पावर जो A है वो क्या है। ठीक है, ये ऊपर A लिखा है तो इसकी जगह आएगा 1। ठीक, अब आते हैं हमारे पास मीटर पे। तो L1 सिस्टम में यहाँ पे हमारे पास हो गया मीटर, तो यहाँ लिखेंगे हम मीटर डिवाइडेड बाय, मीटर दूसरे सिस्टम में जो है वो सेंटीमीटर में आता है। तो और इसकी जो B की पावर है, ये B की पावर, यहाँ इसके कंपैरिजन करेंगे तो B की पावर भी यहाँ क्या है 1। आगे आता है टाइम, टाइम जो है सेकंड में है, टाइम सेकंड में,
डिवाइडेड बाय द सेकंड। इसमें दोनों सिस्टम में सेकंड में ही रहेगा। अगर किसी बहुत से क्वेश्चन में दूसरे चेंज कराएगा तो वो आपको आर में दे देगा या फिर मिनट्स में देगा, ठीक है। तो अब हम मिनट्स में देगा तो भी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और यदि गिवन देगा आर में तो उसको भी हम आपका सेकंड में कन्वर्ट करके 3600 सेकंड उसको लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस की पावर आ रही है 2, एंड नाउ n2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास n2 इज इक्वल टू, अब फॉर्मूले को हम देखेंगे किस तरह से लिखा जाएगा कि यहाँ पर क्या है किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। ओके, नाउ देयर इज द ग्राम, अभी ग्राम है और पावर है 1, ठीक है। मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय द सेंटीमीटर। ओके, नाउ इसकी पावर भी 1 है। अब यहाँ सेकंड, तो सेकंड से सेकंड विल कैंसिल आउट, तो रिजल्ट आएगा 1, तो 1 पावर -2, तो रिजल्ट रहेगा 1। अब ग्राम से ग्राम विल कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर विल कैंसिल आउट, तो n2 इज इक्वल टू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 2, तो 10 पावर 2, तो टोटल मिला के क्या हुआ 10 पावर 5, तो ये हो गया दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते टाइम। तो टोटल फाइनल जो रिजल्ट निकला वो निकला रिजल्ट क्या हमारा कि क्या होगा कि 1 न्यूटन जो है वो इक्वल टू आएगा 10 टू द पावर 5 डाइन के। क्यों? क्योंकि न्यूटन जो है इधर का तो हो गया हमारा एमके सिस्टम में और इधर का हो गया हमारा सीजीएस सिस्टम में। तो सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स का जो यूनिट है वो फोर्स का यूनिट लिया जाता है डाइन, ठीक है। तो इस टॉपिक को हमने यहाँ पे कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हम उसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू आपका अर्ज, 1 जूल को अर्ज में कन्वर्ट करें। तो इसको यहाँ से हटाता हूँ, 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 जूल को जब अर्ग में कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूला यही रहेगा। तो 1 जूल जो है एक्चुअली में क्या है, वो एनर्जी का या हीट का एक क्या है आपका यूनिट है, ठीक है। जूल जो है वो वर्क का हो गया, ठीक है। तो वर्क जो है एक तरह से हम अगर इसको यहाँ देखते हैं कि वर्क जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और एनर्जी का जो यूनिट बनेगा वो आपका क्या होगा, जूल। तो आगे यदि हम यहाँ देखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं वर्क, ठीक है। अब वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स F एंड D हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जो है वो क्या है, फोर्स का जो डायमेंशन आता है वो आता है m/L/T-2, ये तो हो गया हमारे पास फोर्स का। अब आता है डिस्टेंस का हो गया L। तो कुल मिला के जो डायमेंशन बनती है इसकी वो बनती है mL² एंड T-2 डियर स्टूडेंट्स। तो अब इस केस में देखेंगे यदि हम इन वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं फॉर्मूले में, तो n2 इज इक्वल टू, गौर से देखें आप क्या हो रहा है इसमें, ये फॉर्मूला बना mL² T-2, यानी कि जिसको भी हमें कन्वर्ट करना है पहले देखें ये किस चीज का यूनिट है, ये यूनिट किस चीज का है, यानी कि यूनिट यहाँ पे वर्क का आ रहा है या फिर एनर्जी का है, क्योंकि जूल को हम उसी में मेजर करते हैं। और क्वेश्चन हमारा क्या है कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, और अर्ग जो है वो वर्क का यूनिट है इन सीजीएस सिस्टम। तो डियर n2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले को हम लिखें यहाँ पर, तो हमें कैसे लिखना होगा इसको, कि मैं डायरेक्ट इसको डालता हूं। तो देखो a की वैल्यू तो यहाँ पे इससे कंपैरिजन करेंगे, पावर यहाँ पे 1, इसकी पावर 1 हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए इसकी पावर क्या हो रही है, यहाँ इसकी पावर 1 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 1, तो a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू यहाँ पे पावर हो रही है 2, और c इज इक्वल टू हो रही है -2। अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट करें, फॉर्मूला हमारे पास है n1, तो n1 क्या है 1 जूल, 1 जूल को कन्वर्ट करना है, तो n1 की जगह पे क्या आएगा 1। एंड नाउ फिर आता है हमारे पास मास, ठीक है, मास हो गया किलोग्राम में, तो ऊपर बन रहा है हमारे पास किलोग्राम, यहाँ डालेंगे हम किलोग्राम डिवाइडेड बाय, यहाँ डालेंगे ग्राम, क्योंकि ग्राम जो है वो सेकंड उसमें है सीजीएस सिस्टम में। यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। एंड नाउ मीटर में यहाँ डालेंगे 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय द सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये पावर होगी हमारे पास 2, ऐसे ही हमारे पास आएगा सेकंड, और ये भी हो गया हमारे पास सेकंड, तो ये हमने इसको किया तो यहाँ गया -2, तो सेकंड से सेकंड विल कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर विल कैंसिल आउट, ग्राम से ग्राम विल कैंसिल आउट, तो यहाँ ये ग्राम नहीं है किलोग्राम है, तो इसको करेंगे 1000 ग्राम, तो यहाँ ग्राम से ग्राम कट जाएगा, बच गया 1000। अब देखिए n2 इज इक्वल टू ये है 1000, तो 1000 को लिखा जाएगा 10 टू द पावर 3।
अब देखिए 10 की पावर 2 और होल स्क्वायर, तो 10 की पावर 4, तो रिजल्ट आएगा 10 टू द पावर 7 आर्क्स। तो ये रिजल्ट क्या हुआ कि 1 जो जूल है, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 आर्क्स। ये हमने निकाल दिया डायमेंशनली, इसकी पूरी वैल्यू डायमेंशन को यूज करके, ए बी सी की जो पावर है उनको यूज करके हमने इस आर्टिकल को, इस क्वेश्चन को हमने निकाल लिया। तो ये होगा 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 आवर्स। इसी तरह बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इसको बदल सकते हैं, ठीक है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको यहां से रख करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या आएगा, तो देखिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है,